हेलो बच्चों, आज हम दोबारा फिर से ये आपकी क्लास में वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कल करवाया था। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमने कल बताया था व्यापार का मतलब क्या होता है कि व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना और बेचना, उसे हम व्यापार कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड कर दिया अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अंतर क्षेत्रीय का मतलब दो राज्यों, दो क्षेत्रों के बीच में होने वाला व्यापार, जैसे हरियाणा का पंजाब के साथ। क्लियर। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में, जैसे भारत का अमेरिका के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ या अन्य विश्व के किसी देश के साथ होने वाला व्यापार, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार चाहे अंतर क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, उसका आधार यानी हम व्यापार क्यों करते हैं, व्यापार का आधार क्या है, इसका बेसिस क्या है। तो व्यापार के आधार का पहला कारण है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि व्यापार से है ना, हमें किसी एक विशेष कार्य को करने में गुणवत्ता होती है, तो हम उसी कार्य में गुणवत्ता हासिल कर उसी कार्य को करते हैं जिससे हमें लाभ ज़्यादा होता है। तो और दूसरे से जिसमें उसको विशिष्टता है उससे वो चीज़ ले लेते हैं। तो इस तरह से विशिष्टीकरण इसका मुख्य आधार है। स्पेशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे आपका हिंदी का टीचर आपको हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, ऐसे ही। क्लियर। किसी एक विशेष साधन का उपलब्ध ना होना व्यापार का एक मुख्य कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण कि किसी देश में कोई साधन होता है, किसी देश में कोई साधन नहीं होता है, वो अन्य देश में होता है, तो उससे वो साधन लेने के लिए और हम अपना साधन उसे देने के लिए हम व्यापार के द्वारा ही एक दूसरे से साधन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया लागतों में अंतर। कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ अपने देश में भी पैदा कर सकते हैं, दूसरे देश में भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक देश में वो सस्ती होती है और वही चीज़ दूसरे देश में वो महंगी होती है। तो लागतों में भी अंतर पाया जाता है, इसलिए हम व्यापार करते हैं ताकि हमें सस्ती चीज़ें मिल जाएं। चौथी बात है वस्तु भिन्नता। वस्तु भिन्नता भी व्यापार का एक बहुत बड़ा आधार है। हमें एक जैसी वस्तुएं नहीं चाहिए उपभोग के लिए, हमें अलग अलग चाहिए। जैसे आप अलग अलग रंग के ड्रेस पहनते हो, अलग अलग खाना खाते हो, अलग अलग जगह पर घूमना पसंद करते हो, तो सेम ऐसे ही वस्तु भिन्नता भी व्यापार का एक मुख्य कारण है। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं व्यापार अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में समानताएं क्या हैं। तो इन दोनों व्यापार में ये समानता असमानता हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अर्थशास्त्री हमारे पास थ्योरी आएंगी, तो दोनों के लिए अलग अलग थ्योरी होती है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अलग अलग होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग अलग। तो कहते हैं कि इनके लिए अलग अलग थ्योरी क्यों है, तो आखिर दोनों है तो व्यापार ही, आधार एक है, तो फिर क्यों। तो बच्चों पहले हम आपको समानताएं बताएंगे, फिर हमको बताएंगे असमानताएं। उससे आपको पता चलेगा कि बेशक इनमें कुछ समानताएं हैं, बेशक व्यापार के आधार यही हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत बड़ी असमानताएं पाई जाती हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए पहले हम समानताएं पढ़ेंगे, फिर हम असमानताएं पढ़ेंगे कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं क्या है। तो पहली समानता हमने बताया विशिष्टीकरण, दोनों का आधार ही विशिष्टीकरण है। स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हरियाणा को गेहूं के उत्पादन में है, आंध्र प्रदेश को चावल के उत्पादन में है। क्लियर हुई ये बात। तो विशिष्टीकरण है, हम गेहूं लगाते हैं, वो चावल उगाते हैं अपने खेतों में। क्लियर। दूसरी बात क्या हमने बताई, लागतों में अंतर। भाई कोई चीज़ है वो हमारे यहाँ सस्ती पैदा होती है, वो दूसरी जगह महंगी होती है, वहाँ पर कोई और चीज़ होगी वो सस्ती पैदा होती है और हमारे वो चीज़ महंगी हो सकती है, तो इसलिए लागतों में अंतर होता है। इसलिए दोनों में ही लागतों में, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, लागतों में अंतर पाया जाता है। क्लियर। अगली पॉइंट हमने लिया है लाभ। दोनों का ही उद्देश्य लाभ कमाना होता है, दोनों ही लाभ कमाने के लिए व्यापार किए जाते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो। पारस्परिक सहयोग, दोनों में ही पारस्परिक सहयोग की संभावना होती है। भैया अगर हरियाणा है अन्य राज्यों से करेगा तो पारस्परिक सहयोग मिलेगा, इससे भारत अन्य देशों से व्यापार करेगा तो उससे पारस्परिक सहयोग प्राप्त होगा। ऐच्छिक सौदे, दोनों में ही सौदे ऐच्छिक होते हैं, कोई ना तो किसी को जबरदस्ती सामान बेच सकता है, ना ही कोई किसी से जबरदस्ती सामान खरीद सकता, दोनों ही ऐच्छिक सौदों पर आधारित होते हैं। उपभोक्ता की प्रभुता, व्यापार चाहे अंतर क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, कैसा भी व्यापार हो, उसमें उपभोक्ता का सब दोनों ही ध्यान रखते हैं, दोनों ही क्या रखते हैं, उपभोक्ता का ध्यान रखते हैं।
क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं असमानताएं। असमानताएं मतलब विपक्ष में तर्क, वो थे हमारे पक्ष में तर्क कि एक दोनों के लिए एक ही सिद्धांत चल सकता है, तो पक्ष में तर्क समानताएं थी। अब हम पढ़ रहे हैं विपक्ष में तर्क, यानी असमानताएं क्या हैं जिसके लिए हमें पृथक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। तो असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, हमने कुछ एक लिखी हैं, तो आपको एक बार थोड़ा समझा देते हैं। जैसे पहला, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन किसी देश में तो कुशल होते हैं, किसी देश में अकुशल होते हैं। दूसरा, उनमें गतिहीनता कम पाई जाती है। भाई भारत से कोई आदमी जाएगा दूसरे देश में काम करने के लिए तो वो 20 बार सोचेगा, लेकिन एक ही देश में एक ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वो इतना कंफ्यूज नहीं होता है जितना कि एक देश से दूसरे देश में जाने के समय होता है। तो साधनों की गतिहीनता और गतिशीलता में अंतर होता है। दूसरा, उत्पादन परिस्थितियाँ। भाई उत्पादन परिस्थितियाँ, वहाँ का माहौल अलग हो सकता है, हमारे अलग माहौल हो सकता है। दोनों क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय व्यापार का माहौल अलग है, वहाँ पर अलग मिलेगा। वहाँ पर पूरा विश्व उसके तो अलग अलग पॉलिसी मिलेंगी, अलग अलग नीतियाँ मिलेंगी। भाई वहाँ की सरकार की नीति अलग होगी, हमारे देश की सरकार की नीति एक अलग होगी। तो एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार में तो नीति चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक ही सरकार की नीति चलेगी। लेकिन भारत अगर रूस के साथ करेगा तो भारत की नीति अलग मिलेगी, रूस की नीति अलग मिलेगी, तो हमें उसकी नीतियों के साथ सहयोग करना पड़ेगा और उसे हमारी नीतियों के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग मिलती है उत्पादन। इसी तरह से विभिन्न मुद्रा प्रणालियाँ। भाई भारत में रुपया चलता है, क्लियर। इसी तरह से यूएसए में डॉलर चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, जापान में येन चलता है। सबकी मुद्राएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग मुद्रा है। तो भारत में तो रुपये चलेगा, अमेरिका में केवल डॉलर ही चलेगा, जापान में केवल ये नहीं चलेगा, तो वहाँ पर रुपये थोड़ी चलेगा। तो हमें अपनी मुद्राओं को आपस में चेंज करना पड़ता है, इसलिए अलग अलग मुद्रा प्रणालियाँ। लेकिन अगर अंतर क्षेत्रीय व्यापार की बात करें तो भारत, हरियाणा में भी रुपया है, पंजाब में भी रुपया है, केरल में भी रुपया है, या रुपया बदल थोड़ी जाएगा, एक जैसा ही रहेगा, वो तो हर कहीं आराम से चलेगा, लेकिन भारत से बाहर नहीं। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अलग से ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। बाजार परिस्थितियों में भिन्नता, सबके बाजार परिस्थितियाँ अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सर्दी और गर्मी का मौसम अलग अलग होता है। अमेरिका में बात करें तो वहाँ तो ज़्यादातर ठंडी रहती है, तो वहाँ तो बहुत गर्म कपड़े चाहिए। इसी तरह से ब्रिटेन के लोगों को खाने पीने की आदतें अलग है, हमारी खाने पीने की आदतें अलग है। तो सबकी अलग अलग बाजार परिस्थितियाँ हैं। जरूरी नहीं जो चीज़ हम डिमांड करते हैं वही चीज़ वो डिमांड करते हैं, नहीं, अलग अलग हो सकती है ना। क्लियर। अब आगे है हमारी क्या है, वस्तुओं की गतिशीलता में अंतर। भाई वस्तु है, हम हरियाणा से पंजाब या यूपी केरल कहीं भी भेजना है, हम आसानी से भेज सकते हैं, उसके लिए हमें किसी विशेष परमिशन की जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन अगर भारत को अपना सामान मंगवाना है या भेजना है तो बीच में 5 देश आ रहे हैं, तो पांचों देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोई देश ना देना चाहे तो परमिशन, तो हम अपना सामान कैसे लाएं। तो हर वहाँ पर स्थितियाँ बदल जाती हैं। वस्तुओं का आगम आना और जाना यानी खरीद और बेच इतनी आसान नहीं होती है जितना अंतर क्षेत्रीय व्यापार में होती है। क्लियर। इसी तरह से आयात और निर्यात प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। भाई हरियाणा और पंजाब ये आपस में करते हैं तो कोई प्रतिबंध थोड़ी मिलते हैं, लेकिन दो देशों में तो आपस में क्या मिल सकते हैं, एक दूसरे के आयातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं हम। तो इसी तरह से प्रतिबंध लगेंगे तो दोनों देशों में द्वेष भी बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी होते हैं, जैसे WTO, UNO, ये भी होते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार को थोड़ी प्रभावित करते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेंगे। इसी तरह से और भी विशिष्ट समस्याएं पाई जाती हैं। विशिष्ट समस्या जैसे मंदी आ गई, एक देश में मंदी आ गई तो सारे विश्व में मंदी। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हर देश स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है, मार्केट में सबसे ऊपर रहना चाहता है, तो सीधी सी बात है। तो इस तरह से असमानताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अलग से पढ़ते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग करके। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या हैं। तो लाभ हमारे क्या क्या हैं, यानी महत्व। तो प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग कर पाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, हमारे पास
कोई साधन अधिक मात्रा में, दूसरे देश के पास कोई और साधन है, हम आपस में अपने साधनों को लेकर देकर और प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर पाते हैं। जैसे अरब देश कर रहे हैं, वो अपना तेल हमें बेचते हैं, हम उनका खरीदते हैं, हम उनको अनाज वगैरह जो भी हमारे देश में होता है वो उनको देते हैं, तो हम भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पा रहे हैं, वो भी अपनी पूरी कर पा रहे हैं। सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं हमें, है ना। प्राकृतिक संकटों का मुकाबला करने में हमें सहयोग मिलता है, जैसे कहीं सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो एक दूसरे देश आपस में सहयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं हमें उपभोग करने के लिए, एक जैसी नहीं, हमें एक ही टाइप में अलग अलग तरह की क्वालिटी की वस्तुएं मिलती हैं उपभोग करने के लिए। प्रतियोगिता बढ़ती है, बाजार का आकार बड़ा होता है, कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाता है किसी और देश से। हमें मान लें हम कोई सामान अपने देश में बनाना चाहते हैं तो हम बाहर से कच्चा माल मंगवा कर अपने देश में तैयार कर लेते हैं, तो इस तरह से कच्चा माल भी हमें मिल जाता है। बेशक वो चीज़ जैसे जापान करता है, जापान में लोहा इस्क नहीं मिलता है तो भारत से मंगवाता है और लोहा तैयार करता है अपने देश में। क्लियर। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ता है, आपस में एक दूसरे देश में सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे ताकि हम एक दूसरे के जान सकें, पहचान सकें। क्लियर। तो इस तरह से कुछ लाभ हैं इसके। हानियाँ भी बहुत सारी हैं। हानियाँ क्या हैं? प्राकृतिक साधनों की समाप्ति। हम कई बार लालच कहते हैं उसे, हम लालच में आकर कई बार हम क्या है प्राकृतिक साधनों का इतना अधिक दोहन कर लेते हैं कि वो समाप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम खनिज तेल की बात करते हैं, राजनीतिक दास्ता भी बढ़ जाती है। जैसे भारत भी खुद अंग्रेजों का गुलाम रहा है लगभग 200 सालों तक, इस वजह से, व्यापार की वजह से, है ना। राष्ट्रीयपातन मैंने बताया था, राष्ट्रीयपातन एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाभ कमाने के लिए कई बार क्या करता है एक देश अपने देश में अपनी वस्तु को तो वो क्या करता है महंगी कर देता है, बहुत महंगी बेचता है, जिससे उसकी डिमांड घट जाती है और फिर उस वस्तु को विदेश में बेचता है और उसकी कीमत सस्ती कर देता है, तो वो अपने देश से हटाकर दूसरे देश में बेच देता है ताकि उसे विदेशी मुद्रा मिले और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो इसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीयपातन। क्लियर। अपने देश में उसे ऊंची कीमत पर थोड़ी बेचना और विदेश में जाकर उसे सस्ती कीमत पर अधिक मात्रा में बेचना ताकि अधिक से अधिक अपने लाभों को कर सके वो, इसे ही हम राष्ट्रीयपातन कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। इसी तरह से विदेशी प्रतियोगिता का भी हमें सामना करना पड़ता है ना। अंतर्राष्ट्रीय द्वेष भी पैदा हो जाते हैं, उसने उसके ऊपर आयात प्रतिबंध लगा दिया, उसने उसके ऊपर आयात प्रतिबंध लगा दिया तो द्वेष बढ़ जाता है, आपस में दुश्मनाई बढ़ जाती है ना। जैसे आजकल आप देख रहे हो भारत और चीन की, है ना, कीमतों में वृद्धि, तो कीमतों में वृद्धि भी सामने नजर आती है, कीमतें बढ़ती रहती हैं, हानिकारक आयात भी आ जाते हैं। कई बार आप सोचते हो ड्रग्स की सप्लाई हो गई, ये हो गई, तो कई बार क्या है कि गलत चीज़ें भी आयात हो जाती हैं, है ना। इसी तरह से निर्भरता बढ़ती है। कृषि प्रधान देश, भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश हैं उनको व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी वजह क्या है कि कृषि पदार्थों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग उतनी नहीं बढ़ती जितनी कीमतें बढ़ती हैं। इसी तरह से जब कीमतें गिरती हैं तो मांग उतनी नहीं होती, तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत वृद्धि या कमी का हम फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कृषि पदार्थों की मांग ना तो बहुत कम होती है और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्लियर। तो अति उत्पादन कई बार क्या करते हैं, लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का बहुत अधिक उत्पादन कर लिया जाता है, जिससे अति उत्पादन की समस्या पैदा हो जाती है। इसी तरह से असंतुलित विकास, कई बार हमें किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में बहुत लाभ होता है और हम केवल उसी वस्तु के उत्पादन में ध्यान दे देते हैं और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन पर तो ध्यान ही नहीं देते। इससे एक क्षेत्र का तो विकास हो जाता है लेकिन उसके साथ दूसरा क्षेत्र वो बिल्कुल ही पिछड़ा रह जाता है, ये भी एक समस्या नजर आती है। इसी तरह से आर्थिक बुराइयों का प्रभाव, मंदी, तेजी, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो देन है। एक देश से मंदी शुरू होती है तो पूरे विश्व में आ जाती है, एक देश में तेजी शुरू होती है पूरे विश्व में छा जाती है। जैसे 1929 की महामंदी का हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि 1929 में पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। इसी तरह से व्यापार की शर्तें हमेशा ही अल्प विकसित देशों के विपक्ष में रहती हैं, वो कभी भी इनके पक्ष में नहीं रहती हैं, इन्हें घाटा पहुंचाती हैं। इसी तरह से भुगतान संतुलन की समस्या, अगर हम भारत की बात करें, भुगतान संतुलन क्या होता है कि जब हमारे निर्यात कम होते हैं और आयात ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या होता है, नुकसान होता है व्यापार में, इसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन। तो भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आज़ादी के इतने सालों तक, केवल 2 सालों को छोड़कर, 1972 और 74 को छोड़कर आज तक हमारा भुगतान संतुलन हमेशा ही घाटे का रहा है, यानी हमारे निर्यात कम और आयात ज़्यादा रहे हैं। तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे लागत की। ठीक है, ओके, थैंक यू।